ब्रह्मांड, जिसके कुछ अदृश्य नियम इस धरती पर हर जगह मौजूद हैं और हर चीज पर लागू होते हैं। ब्रह्मांड के कुछ ऐसे ही सार्वभौमिक अद्भुत नियमों का जिक्र शब्दों के थोड़े बहुत फेर बदल के साथ हर युग, हर सभ्यता और लगभग हर धर्म में हमेशा से ही होता हुआ आया है। कुछ ऐसे नियम जो इस धरती पर हमेशा से ही मौजूद थे, मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे। और आज ऐसा विश्वास केवल आध्यात्मिक जगत तक ही सीमित नहीं है। समय के साथ साथ क्वांटम वर्ल्ड के बारे में वैज्ञानिक जितना अधिक स्टडी करते जा रहे हैं, उनका विश्वास भी इस ब्रह्मांड में मौजूद कुछ अदृश्य नियमों पर मजबूत और गहरा होते जा रहा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला जैसे ज्ञान जगत से जुड़े बहुत से महान लोगों का यह विश्वास रहा है कि इस ब्रह्मांड में कोई सुपर पावर या कुछ ऐसी शक्तियां यकीनन काम करती हैं जो इंसान की समझ से बाहर है। अपने आप में असीमित क्षमताएं समेटे इस यूनिवर्स के कुछ जटिल और कुछ बहुत ही सिंपल से अदृश्य नियम इस धरती पर हर पल हमेशा से ही मौजूद हैं और जो सभी इंसानों पर समान रूप से लागू भी होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। और ऐसे ही एक अदृश्य सिंपल लेकिन पावरफुल नियम के बारे में जानते तो आप सभी हैं, लेकिन उस नियम को समझने वालों की गिनती 2% से भी कम है। वो नियम जिसमें अपने ही तरीके से महाभारत में श्री कृष्ण ने बताया था, जीवन के हर पहलू पर लागू होने वाला द लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग। जैसा आप बोते हैं वैसा ही आप पाते हैं। जी हाँ, बोने और पाने के इस सिंपल से नियम ने प्रमाणित रूप से लाखों लोगों की जो है लाइफ को बदला है। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोगों को तो ये विश्वास ही नहीं होगा कि इतना सिंपल सा नियम किसी की लाइफ भी बदल सकता है, क्योंकि ये इंसान की फितरत है कि जो चीज़ आसानी से या मुफ्त में मिल रही हो, इंसान उसकी कद्र कभी भी नहीं करता, उसे ज़्यादा महत्व नहीं देता। लेकिन विलियम गोल्ड जैसे महान लेखक ने कहा था कि द ग्रेटेस्ट आइडियाज आर द सिंपलेस्ट। और यकीन मानिए, यदि आज आपने चंद मिनट के इस वीडियो को बिना स्किप किए ब्रह्मांड के सिंपल से नियम को अच्छे से समझकर अपने जीवन में लागू कर लिया, तो आपकी लाइफ में, आपकी सोच में एक मैजिकल बदलाव आ जाएगा। आप खुद में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे और अपनी लाइफ को एक नया आकार दे पाएंगे। आप जो पाना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, वो रास्ते आपको पहले से आसान और स्पष्ट नजर आने लगेंगे। दोस्तों, सिंपल सा नियम है और सिंपल तरीके से ही मैं समझाऊंगा, और उसके बाद जाने अनजाने में आपसे होने वाली उस गलती के बारे में भी बताऊंगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में वैसे परिणाम नहीं मिल पाते जैसे परिणाम आप पाना चाहते हैं। दोस्तों, ये नियम बताता है कि आपका माइंड एक गार्डन यानी एक बगीचे की तरह है, जहां आपके विचार, आपके थॉट्स एक बीज का काम करते हैं। और जैसे विचार आप इस दिमाग रूपी बगीचे में बोते हैं, रियल लाइफ में वही विचार वास्तविकता में बदलते नजर आते हैं। यानी जैसे विचार वैसी वास्तविकता। उदाहरण के लिए, यदि आपको सेब का पेड़ उगाना है, तो आपको एक अच्छी और उपजाऊ मिट्टी में सेब के जो है अच्छे बीज बोने होंगे। उसके बाद हर दिन उसकी देखभाल करनी होगी, और जब उस बीज को पानी, धूप और सही मौसम निरंतर मिलेगा, तो वो अंकुरित होकर वो बीज समय के साथ साथ एक बड़ा वृक्ष बन जाएगा और आपको अच्छे सेब भी देने लगेगा। और यही नियम आपकी लाइफ पर भी लागू होता है। आपका ब्रेन बगीचे की वो मिट्टी है जहां आपके विचार बीज का काम करते हैं। आपके कर्म यानी आपके वो एक्शन वो पानी है जिनसे आप इन विचारों को हर दिन सींचते हैं। और इन विचारों के प्रति आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाओं एक धूप का काम करती हैं। और आपके आसपास का माहौल और वातावरण उस मौसम की तरह है जहां विचारों के बीज अंकुरित होकर वास्तविकता का सफ़र तय करते हैं। दोस्तों, ये ध्यान से समझने वाली बात यह है कि एक छोटे से बीज को देखकर ये कोई नहीं कह सकता कि ये बीज एक बड़ा वृक्ष बनने की सारी जानकारी अपने भीतर समेटे है।
उसे कोई नहीं बताता कि पेड़ कैसे बनना है। उस बीज को तो बस उपजाऊ मिट्टी के साथ सही मात्रा में पानी, धूप और सही वातावरण चाहिए। ठीक इसी तरह इस ब्रेन रूपी बगीचे में भी बोए गए विचारों में भी वास्तविकता का रूप लेने की अविश्वसनीय अद्भुत शक्ति मौजूद होती है। और यदि आपको इस बात पर शंका है तो आप अपने आसपास नज़र घुमाकर देखिए। आपके आसपास की हर सुख सुविधा, हर आविष्कार कभी ना कभी किसी न किसी ने अपने दिमाग में एक विचार मात्र ही था। और थोड़ा सा इतिहास उठाकर देखिए। 125 साल पहले हवा में उड़ना, 55 साल पहले चांद पर मंगल तक जाना, 35 साल पहले इंटरनेट, ऐसे अनगिनत आविष्कार जो आज हर दिन हमारी लाइफ का एक मुख्य हिस्सा है, वो सब कभी ना कभी किसी ना किसी के ब्रेन में केवल कोरी कल्पना और केवल एक विचार से ज़्यादा कुछ भी नहीं थे। लेकिन ब्रेन रूपी बगीचे में बोए गए विचारों से इंसान ने ना जाने कितना कुछ असंभव से संभव कर दिखाया है, क्योंकि यही ब्रह्मांड का नियम है। मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि लाइफ में अच्छे सपनों के अच्छे बीज तो हर कोई बोता है, तो मन चाहे परिणाम और मन चाही सफलता बहुत ही कम लोगों को क्यों मिलती है। तो दोस्तों, परिणाम ना मिलने का कारण है वो गलती जो हर इंसान हर रोज दोहराता है, जिसके कारण रिजल्ट या तो मिलते नहीं या मन चाहे नहीं मिल पाते। और वो गलती क्या है, ये समझने से पहले आप सबकॉन्शियस माइंड यानी इस ब्रेन रूपी बगीचे में सुपर पावर को समझना होगा, क्योंकि यही इंसान के भीतर का वो बगीचा है जहां विचारों को वास्तविकता में बदलने की, असंभव को संभव करने की अद्भुत और अविश्वसनीय चमत्कारी शक्ति मौजूद है। यही वो क्रिएटर है जिसने नेचर को छोड़कर आपके आसपास की हर सुख सुविधा को विचारों से वास्तविकता में बदला है। इंसानी ब्रेन एक ऐसा कंप्यूटर है जिसके सीखने और एडॉप्ट करने की क्षमता का मुकाबला इंसान का बनाया कोई भी सुपर कंप्यूटर आज तक नहीं कर पाया है और शायद ना ही कभी कर पाएगा, क्योंकि 1300-1400 ग्राम वजन के इस ब्रेन में इंसान के बनाए कंप्यूटर की तरह ना तो कोई हार्डवेयर है और ना ही कोई सॉफ्टवेयर है। अगर कुछ है तो वह है 73% लिक्विड, 100 मिलियन न्यूरॉन्स जो ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शन बनाने के साथ साथ पर सेकेंड 10 क्वाड्रिलियन कैलकुलेशन करने की क्षमता रखते हैं। 24 घंटे बिना रुके कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को हर पल प्रोसेस करते हुए पल के झपकाना, सांस लेना, दिल की धड़कन, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड प्रेशर, बॉडी के हर छोटे से छोटे फंक्शन की कैलकुलेशन को मेंटेन रखते हुए आपके हर इमोशन, आपके हर सेंसेस, आपकी लाखों यादों को हर पल रिकॉर्ड और स्टोर करते हुए बिना थके ये हर पल काम करता रहता है। आसान भाषा में कहा जाए तो सबकॉन्शियस माइंड एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल की तरह है, जहां एक साथ 10,000 मूवीज चल रही हैं नॉन स्टॉप बिना किसी एड ब्रेक के, और ब्रेन हर मूवी के हर सीन पर नजर बनाए हुए है। इस कुदरत से इंसान को मिला भीतर का वो ब्रह्मांड जो बहुत ही पावरफुल है। सबकॉन्शियस माइंड के अद्भुत पावर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को यदि यकीन हो तो ये बॉडी ऐसे केमिकल बना सकती है कि ना इलाज बीमारियों का इलाज बिना दवा के हो जाता है। और यहाँ तक कि कुछ केसेस में तो फेक ऑपरेशन से लोगों की हड्डियां तक जुड़ते देखी गई है। ब्रेन की क्षमता, जिसे प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है, आज वैज्ञानिक रूप से ये प्रमाणित सत्य है। लेकिन दोस्तों, इस सब कॉन्शियस माइंड में एक कमी है। ये बहुत ही है सीधा और सरल। सही गलत, सच झूठ, क्या रियल है क्या फेक है, इसमें फर्क करना नहीं जानता। ये तो बस हर जानकारी को इकट्ठा कर उसे प्रोसेस करता रहता है, और जैसी जानकारी वैसी ही वाइब्रेशन जो है इस यूनिवर्स में भेजता रहता है, और वही चीजें आपकी लाइफ में आपकी ओर आकर्षित होती रहती है। यानी कि जैसे विचार वैसी वास्तविकता।
आपके अवचेतन मन को जो है उससे कोई भी मतलब नहीं है कि आप इसमें कैसे विचार होते हैं। अब जो विचार आपके अवचेतन मन में ज़्यादा रहेंगे वही चीज़ें आपकी लाइफ में ज़्यादा आकर्षित होंगी। और विचार बनते हैं उस इन्फॉर्मेशन से जो आप दिन माध्यम से उसमें निरंतर डालते रहते हैं, देखकर, सुनकर और पढ़कर। अब जरा सोचकर देखिए, क्या आप दिन का ज़्यादा समय क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और क्या पढ़ते हैं? क्योंकि यही इन्फॉर्मेशन जो है फॉर्मेशन करती है उन विचारों का जो हर समय आपके ब्रेन में चलते रहते हैं, तब भी जब आप सो रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोधों से ये बात सामने आई है कि एक दिन में 60 से 70 हजार विचार आते हैं एक इंसानी दिमाग में, और इनमें से 90% विचार हर दिन रिपीट होते हैं, यानी वही विचार जो आपने एक दिन पहले भी सोचे थे। एक स्टडी में ये भी पाया गया है कि इंसानी ब्रेन में आने वाले 80% विचार नकारात्मक होते हैं, और वो स्टडी ये भी बताती है कि हमारे 85% डर और नकारात्मक विचार हमारी ज़िंदगी में कभी भी कोई रूप लेते ही नहीं। अब ज़रा सोचकर देखिए कि आपका ज़्यादा फोकस किन चीज़ों पर रहता है। आपके 80% विचारों में बीते कल का पछतावा, भविष्य को लेकर अस्तित्व, डर, चिंता, रिश्तों को लेकर अस्थिरता, खुद के और दूसरों के प्रति शंकाएं भरी रहती हैं। और उसके अलावा दूसरे की निंदा, चुगली, फालतू की नकारात्मक कोशिश भी ज़्यादातर लोगों का फेवरेट टाइम पास रहता है। और ऐसे विचारों के साथ आप अपनी लाइफ में क्या आकर्षित करेंगे? यदि आपका ब्रेन एक बगीचा है तो 80% नकारात्मक विचार आपके बगीचे में उस खरपतवार की तरह है जो आपके सपनों के बीज को सही से पनपने ही नहीं देता। और यही समझना आपके लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि यही वो सबसे बड़ी भूल है जो हर इंसान हर दिन दोहराता है, जिसे आपको अपनी लाइफ में करेक्ट करना है। अनजाने में आप ऐसे विचारों को ऊर्जा देते रहते हैं जो आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। अनजाने में खराब चीज़ों के बारे में सोचना, बातें करना, देखना और पढ़ना आपकी लाइफ को, आपके लक्ष्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। विचार बीज भी है और विचार पोषण भी है। यानी यदि आपने अपने भविष्य के लिए किसी एक विचार को अपना लक्ष्य बनाया है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके अन्य विचार आपके उस विचार को, उस लक्ष्य को, उस पोषण देने का काम करेंगे या कुपोषण। मैं जानता हूँ इस तरह के नकारात्मक विचारों से तुरंत पीछा छुड़ाना आसान नहीं होगा, क्योंकि आज टीवी, न्यूज़, सोशल मीडिया, मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में सेक्स, क्राइम और नेगेटिव कंटेंट भरा पड़ा है। और रही सही कसर आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी फैलाने वाले लोग पूरा कर देते हैं। और ये सारी गैर जरूरी इन्फॉर्मेशन खरपतवार की तरह आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक जगह बनाती रहती है। इसलिए जैसे एक अच्छा किसान अपनी खेत की देखभाल करता है, वैसे ही आपको अपने ब्रेन के विचार की भी देखभाल हर समय करनी होगी। कोशिश करें ये खरपतवार पैदा ही ना हो, और जो पैदा हो रही है उसे पैदा होते ही काटना होगा। यदि आप अपने लक्ष्यों के वृक्ष पर फल लगते देखना चाहते हो तो कोशिश करें अच्छा कंटेंट देखें, अच्छा पढ़ें, अच्छा सुने। निंदा, चुगली, प्रतिशोध और फालतू की गॉसिप से जितना हो सके खुद को दूर रखें। अपने लक्ष्य को निश्चित करें, उस लक्ष्य को पाने की वजह ढूंढें। एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन के अभ्यास से आप अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करें। हर दिन अपने लक्ष्य पर कुछ एक्शन लें, कुछ कार्य करें, खुद को उस गोल के काबिल बनाएं और इमोशनली उस लक्ष्य से जुड़ते हुए हमेशा सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, दया, क्षमा, प्रेम और धन्यवाद जैसे सकारात्मक विचारों से अपने ब्रेन रूपी खेत को सींचते रहें। और यकीन मानिए, जब आप नकारात्मक विचारों के खरपतवार ब्रेन में पैदा ही नहीं होने देंगे तो आप एक बेहतर दृष्टिकोण वाले, सफल और सम्मानित इंसान बनते चले जाएंगे। और हमेशा याद रखिए, लाइफ में आपने जो बोया है ये कुदरत उसका हिसाब एकदम एक्यूरेसी के साथ देती है और एकदम एक्यूरेसी के साथ आपको लौटाती भी है। जैसी वाइब्रेशन, जैसी एनर्जी आप इस यूनिवर्स
पर छोड़ते हैं वही एनर्जी आपको वापस प्राप्त होती है। याद रखिए, आज वही आप पा रहे हैं जो आपने कभी बोया था। और यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और हो सके तो आज एकांत में ईमानदारी से एक बार सोचिएगा ज़रूर कि आपने आज तक क्या बोया और क्या पाया। और इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें जिन्हें आप अपना मानते हैं, क्योंकि अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करना भी एक अच्छे बीज बोने की तरह है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए आप जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव ज़रूर भेजते रहें। और विचारों को वास्तविकता में बदलने वाले इस ज्ञान और भीतर के अद्भुत ब्रह्मांड को आइए मेरे साथ मिलकर खोजें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।